कहानी है धनिया की। एक गरीब विधवा माँ जो गांव के एक कोने में मिट्टी के घर में अपने 2 बच्चों के साथ रहती है। यह कहानी उसी जज्बे की है, एक माँ, एक घर और संघर्ष से भरी जिंदगी की। मुन्ना उठ जाओ रे, सूरज चढ़ आया है। माँ आज तो शनिवार है ना। इतवार को भी तू स्कूल जाएगा क्या मुन्ना? पक्का मास्टर बनना चाहता है। तुम दोनों मास्टर और डॉक्टर बनो, यही तो मेरी पूजा है। चलो मुंह हाथ धो लो, मैं चूल्हा सुलगाती हूँ। उसका मिट्टी का घर छोटा था, लेकिन उसमें आत्मा थी, पिता की यादें, बच्चों की हंसी और माँ की ममता की खुशबू। गांव की औरतें रोज कुएं पर मिलती थी। धनिया, तेरे घर की दीवार फिर से गिर गई क्या? अब तो तुझे पक्का घर बनवा ही लेना चाहिए। राम प्यारी, ये दीवारें भले ही पुरानी हैं, मगर इसमें मेरे बच्चों के बचपन की निशानी है। ये मिट्टी मेरी पहचान है। गांव वाले, कानाफूसी में एकला औरत है, जिद्दी है, कोई मदद भी नहीं लेती। मगर धनिया को आदत थी ये सुनने की। वो चुपचाप अपने घर को संभालती रही। एक दिन स्कूल में माता पिता दिवस का आयोजन था। मुन्ना ने विज्ञान प्रतियोगिता में पहला स्थान प्राप्त किया और पिंकी ने कविता पाठ में सबका दिल जीत लिया। हम सम्मानित करते हैं मुन्ना की माँ को, जिन्होंने मुश्किलों के बावजूद बच्चों को पढ़ाने दिया। मंच पर जब धनिया आई, लोग तालियां बजाने लगे। मैंने बस इतना किया है कि अपने बच्चों को सपनों से दूर नहीं होने दिया। ये मिट्टी का घर हमें हर बार संभालता है। गरीब हूँ, लेकिन इस घर ने कभी हिम्मत नहीं टूटने दी। गांव में एक रात भयानक तूफान आया। बिजली कड़क रही थी, पेड़ गिर रहे थे, पक्के घरों की छतें उड़ गईं। माँ, हमारा घर भी गिर जाएगा क्या? नहीं बेटी, ये घर मेरा नहीं है, तेरे बाबूजी की निशानी है, ये नहीं गिरेगा। तूफान के बाद सुबह हुई, आधा गांव उजड़ा हुआ था, मगर धनिया का मिट्टी का घर अब भी खड़ा था। देखो, धनिया का घर अब भी बचा हुआ है। ये घर नहीं, मेरा विश्वास है। गांव में सरकारी अधिकारी आया। उसने घोषणा की, प्रधानमंत्री की तरफ से धनिया जी को पक्का मकान मिलेगा। साहब, मैं पक्का घर जरूर लूंगी, पर उसी जगह बनाइए जहाँ ये मिट्टी का घर खड़ा है। मेरी मिट्टी की इज्जत इसमें भी रहनी चाहिए। सरकारी अधिकारी उसकी आत्मा को समझ गया और उसकी शर्त मान ली। नई योजना के तहत गांव के कई घरों में सुधार हुआ, मगर सभी ने देखा पक्के मकान में भी धनिया ने गोबर की लिपाई और तुलसी चौरा को नहीं छोड़ा। धनिया, तेरा नया घर भी पुराने वाले घर जैसा महकता है। हाँ, घर की खुशबू दीवारों से नहीं, मन से आती है। पिंकी की शादी तय हो गई थी। वह गांव के स्कूल में पढ़ाने वाले मास्टर रमेश से ब्याही जा रही थी। माँ, तुझे छोड़कर नहीं जाना चाहती। तेरा ये घर मेरी सबसे प्यारी जगह है। बेटी, माँ का घर मिट्टी का हो या महल का, उसकी गोद सबसे बड़ी होती है। जा, अपने घर को भी ऐसा ही बना। मुन्ना को एक सरकारी इंजीनियर की नौकरी मिल गई। वह गांव के विकास में मदद करना चाहता था। अब धनिया को पंचायत में सम्मान मिला। धनिया जी, तुम गांव की माँ हो, तुमसे हमें दिशा मिलती है। हर योजना में उसकी सलाह ली जाती। सिर्फ माँ होने से बड़ी कोई पहचान नहीं, मिट्टी और ममता से ही समाज बनता है। धनिया अब बूढ़ी हो चली थी, मगर उसका घर वही मिट्टी की खुशबू वाला अब गांव का तीर्थ बन चुका था। बेटा, ये घर तेरी नानी का है। गरीब था, पर सबसे अमीर दिल वाला है। मैंने माँ से सीखा है, घर बनाने के लिए ईंट, पत्थर और सीमेंट नहीं, बल्कि विश्वास होना चाहिए। धनिया आंगन में बैठी तुलसी में जल चढ़ाती है और मुस्कुराकर कहती है, इस मिट्टी में सब कुछ है। मेरे बच्चों की हंसी, मेरे पति की यादें और मेरा गर्व। गरीब माँ का मिट्टी का घर कोई कहानी नहीं, एक भावना है। एक माँ की ममता और आत्मबल की मिसाल है, जो अपने बच्चों को खुद से ऊंचा देखना चाहती है। यह कहानी हमें सिखाती है, गरीबी कभी कमजोरी नहीं होती। मिट्टी का घर अगर ममता से बना हो, तो वह किसी महल से कम नहीं। माँ का प्यार ही सच्चा तीर्थ है।